डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम गुजरात बोर्ड ब्लैक बक जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसका नाम है द स्नीक थीप। स्नीक का मतलब होता है कायर या डरपोक, और थीफ का मतलब आप जानते ही हैं, चोर। तो यहाँ पे एक ऐसे थीप की कहानी आने वाली है जो शायद उतनी ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर पाता अपने दिमाग का, यानी चालाकीपन, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ वाइज इसकी मीनिंग क्या है। तो कौन है ये थीप और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, चलिए देखते हैं। इंस्पेक्टर एंडरसन वॉज ऑफ ड्यूटी। इंस्पेक्टर एंडरसन ड्यूटी से ऑफ थे, मतलब वो ड्यूटी पर नहीं थे। ही हैड जस्ट अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन। वो अभी अभी पहुंचे थे ट्रेन स्टेशन पर। टू मीट सम फ्रेंड, अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। बट दियर ट्रेन वॉज रनिंग एन आवर लेट। लेकिन उनके दोस्तों की ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही थी। एज ही वॉकड स्लोली अक्रॉस द मेन टर्मिनल। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े टहलते हुए मेन प्लेटफॉर्म से, टर्मिनल मतलब प्लेटफॉर्म, ए मैन विद द रेस्टलेस आइज अट्रैक्टेड हिज अटेंशन। तो एक आदमी जिसकी थकी हुई आंखें थी, मानो उसने एंडरसन का ध्यान खींचा अपनी तरफ। मतलब वहाँ प्लेटफॉर्म पे एक आदमी था जिसकी थकी थकी आंखें थी और उसने एंडरसन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। देन ही वॉज लॉस्ट इन द क्राउड ऑफ पैसेंजर। और तब वो व्यक्ति खो गया उस भीड़ में। किस भीड़ में? पैसेंजर की भीड़ में। मतलब वो आदमी जिसको एंडरसन ने देखा वो प्लेटफॉर्म पे वहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद वो भीड़ में खो गया, पैसेंजर की भीड़ में। चलिए अगली लाइन देखते हैं, अगला पैराग्राफ स्टूडेंट। ए फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद, द इंस्पेक्टर स्पॉटेड द मैन। इंस्पेक्टर एंडरसन ने उसको पहचान लिया, आदमी को, अर्थात पता लगा लिया। ही वॉज इंटरिंग द स्टेशन कॉफ़ी शॉप। वो एक स्टेशन की कॉफ़ी शॉप में प्रवेश कर रहा था। नाउ ही वॉज कैरिंग ए लेदर ब्रीफ केस। वो अपने साथ लिए हुए था एक चमड़े का ब्रीफ केस, सूटकेस। लेदर मतलब चमड़े का, ब्रीफ केस मतलब सूटकेस। द मैन सैट डाउन एट ए वैकेंट कॉर्नर टेबल। ये आदमी वहाँ पे कॉर्नर में एक टेबल थी खाली, वैकेंट मतलब खाली, उस पर बैठ गया। प्लेसिंग द ब्रीफ केस बिटवीन ही चेयर एंड द वॉल। अपनी चेयर और वो जो दीवार थी कमरे की, उसके बीच में अपने ब्रीफ केस को उसने खिसका दिया नीचे से, धीरे से, वो आदमी। फिर आगे कहानी क्या होती है, चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ स्टूडेंट। द इंस्पेक्टर फॉलोड हिम। इंस्पेक्टर एंडरसन भी उसके पीछे पीछे गए। सैट एट हिज टेबल, उसकी टेबल पर बैठ गए जा करके। आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, कहा, टू कम ओवर, कि आपको आना होगा, टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, स्टेशन मास्टर की ऑफिस में। टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस, आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अबाउट द ओनरशिप ऑफ द ब्रीफ केस दैट ही हैड विथ हिम। जो उसके पास उस समय ब्रीफकेस था, उसकी ओनरशिप को लेकर के उस बारे में कुछ प्रश्नों का उत्तर देने हेतु आपको स्टेशन मास्टर ऑफिस आना होगा। शायद उसका जो ब्रीफकेस था वो शक के दायरे में था, और उसी ब्रीफकेस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए इंस्पेक्टर एंडरसन ने उससे कहा कि आपको इसके बारे में, कि इसका असली मालिक कौन है, इसकी सारी जानकारी हेतु आपको आना होगा स्टेशन मास्टर्स ऑफिस। द मैन क्लेम्ड एंग्रीली, आदमी ने गुस्से से कहा, दैट, कि द ब्रीफकेस वॉज हिज, ये ब्रीफकेस तो मेरा है। बट ही एग्रीड टू गो अलोंग, लेकिन वो साथ जाने के लिए सहमत हो गया। उसने गुस्से से कहा कि ये मेरा है, लेकिन फिर भी उसने एंडरसन से कहा चलो ठीक है मैं आऊँगा। अब भाई वो आदमी के पास ब्रीफकेस है, एंडरसन अचानक आके कहता है कि ये ब्रीफकेस किसका है, तो वो गुस्से से बोलता है कि ये तो मेरा ही है। लेकिन वो जब वो जान जाता है कि भाई ये इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है, तो बाद में कहता है चलिए ठीक है मैं ऑफिस आता हूँ। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगली लाइन सभी देखेंगे। इन द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, स्टेशन मास्टर की ऑफिस में, द ब्रीफकेस ले ओपन ऑन द डेस्क, पूरे सूटकेस को डेस्क पर खुला छोड़ दिया गया, मतलब खोला गया। रिवीलिंग ए फाइल ऑफ पेपर्स एंड एन एनवेलप कंटेनिंग अबाउट $20,000। ओ दिस इज नॉट माई ब्रीफ केस, साउटेड मिस्टर फिंक। अब ये आदमी कौन है देखिए, क्लियर हो गया, मिस्टर फिंक नाम है। ये जो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में गया हेंडरसन के सामने, ये बात क्लियर हो गई। पूरी लाइन फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पूरी लाइन में क्या लिखा है कि स्टेशन मास्टर ऑफिस में ब्रीफकेस को डेस्क पर, मतलब डेस्क जो थी उस पर खुला, मतलब खोला गया। अब उसमें क्या क्या शोइंग दिख रहा है, फाइल ऑफ पेपर्स है, इन्वेलप है, लिफाफा, और उसमें क्या है, लगभग $20,000 रुपए।
और जैसे ही ये सब खुला तो मिस्टर फिंक नाम का जो व्यक्ति है, आदमी है, यही वो व्यक्ति है, इसका नाम आ गया। ओ दिस इज़ नॉट माई ब्रीफ केस। वो कहता है कि नहीं, मेरा ब्रीफ केस नहीं है। सोचो, जैसे ही पैसे आ गए तो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। बिफोर वी ओपनड दिस ब्रीफ केस मिस्टर फिंक बिगैन द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने फिर बात शुरू की कि मिस्टर फिंक, इससे पहले कि हम इस ब्रीफ केस को खोलें, यू टोल्ड अस, आपने हमें बताया था, इट वॉज डेफिनेटली योर्स, कि ये तो तुम्हारा है। मतलब खोलने से पहले तो तुमने कहा था कि ये तो तुम्हारा है। एंड दैट इट कंटेन्ड ओनली ए कपल ऑफ मैगजीन्स, और ये भी कहा था कि आपने इसमें कुछ मैगजीन्स ही हैं। एंड नाउ यू डिनाई, अब तुम मना कर रहे हो, दैट यू आर द ओनर, कि तुम इसके मालिक हो। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए एंडरसन ने क्या कहा कि खोलने से पहले तो तुमने कहा था। अब एंडरसन किससे बोल रहा है, उसी आदमी से, और उस आदमी का नाम क्या है, मिस्टर फिंक, जो सामने खड़ा है। तो मिस्टर फिंक से क्या कहा, मिस्टर फिंक से कहा कि खोलने से पहले तो तुमने कहा कि ये तो तुम्हारा है, लेकिन जब इसमें पैसे मिल गए और ये सारी चीज़ें मिल गई तो तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा नहीं है। तुमने तो केवल मैगजीन की बात की थी, लेकिन इसमें तो पैसे भी हैं, पेपर भी हैं, एनवेलप भी है, और तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये तुम्हारा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगली लाइन स्टूडेंट। मिस्टर फिंक लुक्ड पजल्ड। अब इतनी घटना हो गई तो मिस्टर फिंक जो थे वो थोड़ा घबरा गए। दिस डेफिनेटली इजंट द बिग ब्रीफ केस आई हैंडेड इन एट द क्लार्क रूम एट दिस मॉर्निंग, ही सेड। ही किसके लिए आया, मिस्टर फिंक के लिए। मिस्टर फिंक ने कहा कि ये डेफिनेटली निश्चित रूप से वो ब्रीफ केस नहीं है जो मैंने आज सुबह सुबह क्लार्क रूम में हैंडेड, मतलब जो सौंप के आया था क्लार्क रूम में, मैंने सौंपा था, बैग वहां जमा किया था, निश्चित रूप से ये ब्रीफ केस नहीं है। दे मस्ट हैव गिवन मी समवन एल्स, उन लोगों ने अवश्य मुझे किसी दूसरे का दे दिया है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक माइन, ये ठीक मेरी तरह ही तो दिखता है। बट आई कैन सी इट इजंट, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये शायद मेरा नहीं है। माई ब्रीफ केस वॉज लॉक्ड, मेरा ब्रीफ केस तो लॉक था, बंद था। एंड इट हैड ओनली सम मैगजीन्स, और इसके अंदर कुछ मैगजीन्स थी। आई वॉज रीडिंग ऑन द ट्रेन, जो मैं ट्रेन पे पढ़ रहा था, ट्रेन में जब सफ़र कर रहा था तो मैं पढ़ रहा था। मेरा ब्रीफ केस लॉक है, इसमें कुछ मैगजीन्स थी, ये मेरा नहीं है, ये मेरी तरह ही दिखता है, लगता है उन लोगों ने मुझे किसी दूसरे का दे दिया। ये सारी बात किसने बोली, मिस्टर फिंक ने बोली। किससे बोली, मिस्टर एंडरसन से, जो इंस्पेक्टर है। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट। द ओनर ऑफ दिस ब्रीफ केस shouldn't have left it open with all this money in it. If he got mine by mistake, he is not going to be very happy about it. अब देखिए कितना बढ़िया लाइन बातचीत हो रहा है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। कि कह रहा है कि जो ओनर होगा इस ब्रीफ केस का, shouldn't have left it open with all this money in it, इसमें पैसों के साथ, तो इसका ओनर तो इसको खुला नहीं छोड़ेगा। इफ़ ही गॉट माइन बाई मिस्टेक, ये गलती से उसको मेरा वाला मिल गया, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, तो शायद वो बहुत खुश होने नहीं जा रहा है। फिंक ने कहा एंडरसन से कि भाई इस ब्रीफकेस का जो मालिक है उसको पैसों के साथ तो खुला छोड़ेगा नहीं। अगर मान लो गलती से उसको मिल ही गया मेरा वाला, तो आज तो वो खुश होने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें तो लिफाफा मिलेगा और ये कागज़ मिलेगा, फाइल मिलेगा, और कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो अब इंस्पेक्टर ने क्या कहा जरा देखिए। सेड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा आई एम श्योर ही वोंट बी, हाँ मुझे भी विश्वास है कि वो खुश नहीं होगा। आई ऑल्सो वंडर वाई एनी वन वुड गिव ए ब्रीफ केस फॉर सेफ कीपिंग दैट हैड ओनली ए कपल ऑफ मैगजीन्स इन इट। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया लाइन है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि क्यों कोई ऐसे ब्रीफ केस को एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए मतलब जमा करने जाएगा जिसमें केवल कुछ मैगजीन्स ही होगी। एंडरसन कह रहा है बड़े डाउटफुल तरीके से कि भाई केवल मैगजीन्स ही हो और ऐसे सूटकेस को कोई जमा क्यों करेगा फालतू में। तो अगली लाइन देखते हैं क्या है। दैट्स ईजी टू एक्सप्लेन सेड मिस्टर फिंक, मिस्टर फिंक ने कहा कि बहुत ईजी है एक्सप्लेन करना, बताना। अब वो बोल रहा है, मिस्टर फिंक अपने तर्क में जो बातें बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा। आई केम टू टाउन दिस मॉर्निंग, आज मैं सुबह सुबह इस शहर में आया, जस्ट बिफोर नून, ठीक दोपहर से पहले, ऑन वन ऑफ दोज वन डे राउंड ट्रिप एक्सर्जन,
एक्सकर्जन का मतलब होता है ए शॉर्ट ट्रिप फॉर फन, मतलब फन करने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर मैं एक दिन की यात्रा पर आया हूं। ठीक दोपहर से पहले ही आज सुबह सुबह मैं इस शहर में एक दिन की छोटी सी यात्रा पर टिकट लेकर के आया हूं। ये बात मिस्टर फिंक ने कहा। आई वॉज रीडिंग द मैगजीन ऑन द ट्रेन, ट्रेन में मैगजीन्स को मैं पढ़ रहा था। आई ब्रॉट माई ब्रीफ केस बिकॉज आई वॉज होपिंग टू फाइंड सम सेकेंड हैंड बुक्स, मैंने अपने ब्रीफ केस को लाया अपने साथ क्योंकि बिकॉज आई वॉज होपिंग, मुझे उम्मीद थी, टू फाइंड सम सेकेंड हैंड बुक्स, मुझे कुछ सेकेंड हैंड दूसरी किताबें मिल जाएंगी। बट आई डिडंट गेट टू द बुक स्टोर, लेकिन मैं बुक स्टोर नहीं जा पाया। बिकॉज आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला। हु इन्वाइटेड मी ओवर टू हिज हाउस, जिसने मुझे इन्वाइट किया उसके घर आने के लिए। मतलब मैं बुक स्टोर जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मेरी एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई जिसने मुझे इनवाइट किया कि भाई मेरे घर आ जाओ, तो आज मैं नहीं जा पाया। अगली लाइन देखिए, ये सारी बातें कहानी बना रहा है। कौन बना रहा है? मिस्टर फिंक। ध्यान दीजिएगा। अगली लाइन, सो दैट्स व्हेन यू चेक्ड योर ब्रीफ केस, तो क्या तुमने उस समय चेक किया अपने ब्रीफ केस को? तो कंटिन्यूड मिस्टर फिंक, मिस्टर फिंक लगातार बोल रहा है दैट्स राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई डिड नॉट वॉन्ट टू कैरी इट राउंड विथ मी, मैं अपने साथ इसको लेकर चारों तरफ नहीं जा सकता था। सो आई लेफ्ट इट हियर, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया यहाँ। वेंट विथ माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्त के साथ चला गया। गॉट माई टैक्सी फेयर पेड बोथ वेज, हैड ए ग्रेट टाइम, मैंने वहाँ जा कर के उसके साथ गया तो टैक्सी का किराया भी चुकाया और फिर बहुत अच्छा समय हमारा बीता वहाँ। तो ये सारी बात अपनी बात को घुमा रहा है, मतलब एंडरसन को बताते बताते। आगे देखते हैं क्या है। तो इंस्पेक्टर ने क्या कहा? लकी यू आर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। नाउ वुड यू माइंड एम्प्टिंग आउट ऑल योर पॉकेट्स, प्लेसिंग दियर कंटेंट ऑन दिस डेस्क, अब क्या तुम माइंड तो नहीं करोगे? ध्यान दीजिएगा। नाउ वुड यू माइंड एम्प्टिंग आउट ऑल योर पॉकेट्स एंड प्लेसिंग दियर कंटेंट ऑन दिस डेस्क, अब इस डेस्क पर अपने पॉकेट के अंदर सारे सामान को तुम खाली करने में कोई माइंड तो नहीं करोगे? जरा खाली करो, ये इंस्पेक्टर ने कहा। किससे कहा? फिंक से। तो फिंक ने क्या जवाब दिया देखें। मिस्टर फिंक सैड, मिस्टर फिंक ने कहा आई डोंट माइंड एट ऑल, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। आई हैव गॉट नथिंग टू हाइड, आई हैव गॉट नथिंग टू हाइड, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। द सूनर यू आर सेटिस्फाइड, बहुत जल्दी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। द सूनर आई कैन गेट गोइंग, और जल्दी ही मैं जा सकता हूँ यहाँ से। आई हैव टू टेक दिस, अब देखिए अगली लाइन में क्या कर रहा है कि जल्दी ही आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और जल्दी ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, आपकी इंक्वायरी भी पूरी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। अब अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगली लाइन में है आई हैव टू टेक दिस ब्रीफ केस बैक टू द क्लॉक रूम एंड सी इफ माइन इज स्टिल देयर। अब मिस्टर फिंक कैसी कहानियां गढ़ रहा है देखिए कि आई हैव टू टेक दिस ब्रीफ केस बैक, मुझे वापस इस ब्रीफ केस को ले जाना है, क्लॉक रूम में देना है, एंड सी, और वहाँ देखना है, इफ माइन इज स्टिल देयर, कि मेरी वाली ब्रीफ केस वहाँ अभी भी है या नहीं। अब देखिए ये सारी बातें क्यों बोल रहा है मिस्टर फिंक, अपनी कहानी गढ़ रहा है वो। आगे देखिए, मिस्टर फिंक्स स्टेटमेंट्स एंड द कंटेंट्स ऑफ हिज पॉकेट्स वेयर एनफ, मिस्टर फिंक के बयान और उसके कंटेंट, जो भी वस्तुएं मिली थी पॉकेट की, वो एनफ थे, पर्याप्त थे, टू टेल, बताने के लिए एंडरसन को, वेदर आर नॉट द सस्पेक्ट वॉज टेलिंग द ट्रूथ, कि ये जो शंकास्पद व्यक्ति है, अर्थात शंकास्पद व्यक्ति किसको बोला जा रहा है? उसी फिंक को, कि ये सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, ये बताने के लिए काफ़ी था मिस्टर फिंक के जो बयान थे और उसके पॉकेट के जो कंटेंट्स मिले थे। पॉकेट में क्या क्या मिला था अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सारी बातें बता रही थी कि वो सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, ये राइटर कह रहा है आपके सामने। अब आगे देखिए, इफ़ यू हैवेंट बीन एबल टू डिसाइड इट, यदि अभी भी आप डिसाइड करने में सक्षम नहीं हुए हैं, लुक एट द क्लूज, तो क्लू को देखिए, आर सम पॉइंटर टू द क्लू, या क्लू के कुछ पॉइंट देखिए, दैट हेल्प्ड द इंस्पेक्टर मेकअप हिज माइंड, जिसने इंस्पेक्टर को उसके माइंड को पूरा करने में मदद किया, अर्थात वो बात का पता लगाने में उसकी मदद किया इंस्पेक्टर का। अब वो क्लू कौन से हैं जरा देखिए, जिससे इंस्पेक्टर को पता चल जाएगा। देखिए क्लू आपके सामने है, देयर इज ए क्लू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उसका स्टेटमेंट क्या आया था?
माई ब्रीफ केस वॉज लॉक्ड, मेरा ब्रीफ केस लॉक था, पहली बात उसने बोला था फिंक ने। दूसरा, आई गॉट टू टाउन दिस मॉर्निंग जस्ट बिफोर नून ऑन वन ऑफ दोज वन डे राउंड ट्रिप एक्सकर्जन टिकट्स, आज ही सुबह सुबह मैं ठीक दोपहर से पहले आया इस शहर में एक दिन की छोटी सी यात्रा पर टिकट लेकर के। और तीसरी बात उसने क्या कहा, आई वॉज होपिंग टू फाइंड सम सेकेंड हैंड बुक्स, मुझे उम्मीद थी कुछ दूसरी सेकेंड हैंड किताब मिलेगी। ये तीन बातें क्लू के रूप में बताई जा रही है जिससे एंडरसन को पता चल जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन के तौर पे कैसे आएगा सामने। सॉल्यूशन में क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द सस्पेक्ट्स पॉकेट डू नॉट इंक्लूड, ये सस्पेक्ट किसको बोला जा रहा है, मिस्टर फिंक को। मिस्टर फिंक की पॉकेट से जो कंटेंट मिले, जो वस्तुएं मिली, उसमें डू नॉट इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। ए की टू द ब्रीफ केस, उस सूटकेस की चाबी नहीं मिली उसके पॉकेट से, मतलब उसकी सारी जांच चालू हो गई उसके शरीर की, पूरा पॉकेट उसका निकाला गया, तो उसमें चाबी तो होना चाहिए, क्योंकि इसी ने तो बोला था फिंक ने कि मेरा सूटकेस लॉक है, और लॉक होता तो चाबी तो ज़रूर होती। अब देखिए, ए की टू द ब्रीफ केस मतलब ब्रीफ केस की चाबी नहीं मिली। द रिटर्न पार्ट ऑफ द टिकट, टिकट का रिटर्न पार्ट भी नहीं दिखा, जबकि इसने बोला था कि एक ही दिन की यात्रा पर मैं आया हूँ। तो अगर एक ही दिन की यात्रा पर आया होता तो रिटर्न पार्ट टिकट का मिलता कि नहीं मिलता। अगली लाइन, एनफ कैश एंड नो अदर वे ऑफ पेइंग फॉर बॉइंग बुक्स, यानी किताब खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त कैश भी पॉकेट में नहीं मिले, जबकि वो बोल रहा था कि मुझे दूसरी किताबें खरीदनी है, सेकेंड हैंड बुक्स। तो ये सारी बातें मतलब इससे पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा था। अब फिंक पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई। अब चोरी पकड़ी गई तो क्या हुआ, ज़रा देखिए सभी लोग। यहाँ लिखा है, फिंक वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड, फिंक को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर आरोप लगाए गए। इट वॉज ईजी टू फाइंड द ओनर ऑफ द ब्रीफ केस, ब्रीफ केस के ओनर का पता लगाना अब बहुत आसान था। इट टर्न आउट दैट ही हैड पुट हिज ब्रीफ केस डाउन वाइल बॉइंग ए न्यूज़पेपर, अब ये पता चल चुका था कि उसने ही ब्रीफ केस को नीचे रखा था जब वो न्यूज़पेपर खरीद रहा था। एंड जस्ट इन ए विंक, और एक ही झपके में, देखिए विंक मतलब आंखों के पलक का झपकना, और एक ही झपके में इट हैड डिसअपियर्ड, और ये गायब भी हो गया था। सोचिए, एक ही झपके में वहाँ से गायब भी हो चुका था वो। द बैग पिकर कुकड अप, कुकड अप का मतलब होता है बनाना, कोई स्टोरी बनाना। बैग पिकर, अगली लाइन देखिएगा, द बैग पिकर कुकड अप ए वेरी गुड स्टोरी, इस बैग उठाने वाले ने अर्थात फिंक ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई। बट ही फॉरगॉट टू मैच थिंग्स इन द बैग विद द थिंग्स इन हिज पॉकेट, लेकिन वो बैग में रखी हुई चीज़ों को अपने पॉकेट में पड़ी हुई चीज़ों के साथ मैच करना भूल गया। अर्थात उसने कहा था कि सूटकेस लॉक है, तो लॉक है तो स्वाभाविक है चाबी इसके जेब में होनी चाहिए, चाबी मिली नहीं। इसने कहा कि एक ही दिन की यात्रा पर आया हूँ, और जबकि उसके जेब से जब सारी चीज़ें खाली की गई तो जो टिकट था वो रिटर्न पार्ट ऑफ टिकट नहीं मिला। और उसने कहा था ये भी कि मुझे सेकंड हैंड किताबें खरीदनी है, तो उसके जेब में पैसे भी तो नहीं मिले पर्याप्त। तो ये सारी बातों से पता चल गया कि ये मिस्टर फिंक झूठ बोल रहा था, और इसको इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए इसमें लिखा है कि इंक्वायरी ओवर पावर्स इल डीड्स, स्टूडेंट्स ये इसका मॉरल है पूरे कहानी का। इंक्वायरी पूछताछ जरूरत से ज़्यादा करने पर, ओवर पावर्स इल डीड्स मतलब विमार कर्म, बुरे कर्मों को जन्म देती है। इंक्वायरी जरूरत से ज़्यादा करने पर, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसमें कहानी आई है कि ये चालाकी तो करना चाहता था, लेकिन उसकी चालाकी क्या हुई, उस पर भारी पड़ गई, ये इसका मतलब है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।